भिंड विधानसभा क्षेत्र के परेड चौराहा पर खड़े हुए हैं और यहाँ सब लोगों से हम ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनको किस प्रकार से लोग वोट कर रहे हैं, इनसे चर्चा करने के उपरांत अभी हमारी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह जी से के पुत्र से मेरी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उनके जनसंपर्क के दौरान हम उनसे चर्चा करेंगे आखिर वो अपने पिताश्री के लिए किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं और लोगों से क्या आश्वासन उनको मिल रहा है और वो भी अपनी बात किस प्रकार से लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो आपका सबसे पहले इंडिया फर्स्ट 24 में आपका स्वागत है भरत जी, और हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने पिताश्री के लिए जिस प्रकार से वोट लोगों के बीच में मांगने जा रहे हैं, लोगों का क्या रिव्यू आपके प्रति आ रहा है? सर्वप्रथम तो मैं इंडिया फर्स्ट 24 को धन्यवाद दूंगा। आप तत्परता से हर खबर यहाँ के हर मतदाता, हर नौजवान, हर युवा, हर घर में पहुँचाते हैं और बड़ी ही पारदर्शिता से, बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी से पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। यही ट्रांसपेरेंसी, यही पारदर्शिता हमें शहर में लानी है। एक भय, डर, लोगों को धमकाने का माहौल लोगों ने यहाँ बनाया। पिछले 10 साल अंधकार में हमारा ये जिला सदर रहा। कुछ लोगों ने ये ठाना है कि उन्हें इस शहर को दूषित करना है, तो मैंने भी ठाना है कि मुझे शहर को साफ करना है और प्रगतिशील बनाना है। जो मुद्दे हम लेकर जा रहे हैं वो देखिए, जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है, आपको लोग तरह तरह के मुद्दे गिनाएंगे, पर मैं आपको एक बात पहले क्लियर बोलना चाहता हूँ। हर मुद्दा जो आपका चुनावी मुद्दा है वो तभी सक्सेसफुल है जब आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब आप नींव स्ट्रॉन्ग करेंगे। आज कहीं ना कहीं भिंड सदर का हर मतदाता, हर निवासी ये जानता है कि हमारी नींव में दरारें आ गई हैं। आचार संहिता का समय, इस जिले में 3 BSF की कंपनीज, पुलिस सबसे प्रबल प्रशासन, पुलिस सबसे प्रबल अपने दायित्व पर, प्रशासन सबसे आगे, फिर भी 6 दिन पहले यहाँ पे एक गोलीबारी का कांड हुआ। सोचिए, जब इतने प्रशासन के बीच में, जब इतनी मुस्तैदी के बीच में भी कुछ लोगों के मायने, कुछ लोगों के सपने अंधकार वाले साकार हो सकते हैं, तो ये तो दिन का खुला मौसम है। सूर्य की तेज किरणों को ये लोग रोक नहीं पाएंगे। हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ बेहतर यातायात, बेहतर शिक्षा, बेहतर मेडिकल सुविधा और बाज़ार में खुशहाली आए। आज लोगों को डर लगता है भिंड के बाज़ार में घूमने में, इसके लिए हम तत्पर हैं। और मैं जानता हूँ कि हम सभी लोगों ने काफ़ी समय से देखा है कि भिंड में रोज़गार की एक बहुत मेजर समस्या है। जब तक हम इन चीज़ों को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, इनके लिए प्लान्स नहीं बनाएंगे, तब तक नगरपालिका का पैसा, तब तक शासन का पैसा, तब तक लोगों का विजन, लोगों के आइडियाज़, इन सबको हम दूषित करते जाएंगे और मिट्टी में मिलाते जाएंगे। पिताजी का कार्यकाल, यहाँ की जनता ने उन्हें 4 बार अपना स्नेह, आशीर्वाद दिया। हम जिस कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं, ये एकमात्र शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस सदर का उन्हीं ने बनाया। इस पूरे ज़िले के आसपास ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहीं मैंने तो नहीं देखा। अगर कहीं हो तो वो मुझे उसका उदाहरण दिया जाए। यहाँ दुकानें कहीं नहीं बनी, तो हमारे पिताजी के कार्यकाल के समय ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें बनाई गई, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण किया गया। और पिछले 10 साल में हमने ये देखा कि जो मुझे ये बताया जाता था कि मुरैना को हमारा छोटा भाई कहा जाता था और भिंड को बड़ा भाई कहा जाता था। आज 10 साल में भिंड की तुलना मुरैना से तो नहीं हो रही, पर एक छोटे से जिले दतिया से ज़रूर होने लगी है। हमारा नेतृत्व कमज़ोर रहा है और कहीं ना कहीं बिकाऊ रहा है। उनकी सोच कहीं नहीं रही। पटवारी घोटाला भी आपने देखा, उसके 5 साल पूर्व का भी कार्यकाल देखा, जब आपको सभी बातें सिर्फ इस केंद्र तक सीमित रह गई। चुनावी झूठ के पुलंदे यहीं बांध दिए गए। भिंड से जो आदमी भोपाल पहुंचता था नेतृत्व करने के लिए विधानसभा में, उनकी आवाज़ भी आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वो भिंड का मुद्दा कभी उन्होंने उठाया ही नहीं। यहाँ पे हम सभी को बड़ी सपने दिखाए गए। आज ज़रूरी है कि हम चुनाव सही करें, आज ज़रूरी है कि हम डिसीजन सही लें। नहीं तो अभी तक भिंड मुरैना कंपेयर किया जाता था, भिंड दतिया कंपेयर करने लगे हैं, अब भिंड को झाबुआ या कहीं बिहार के किसी छोटे ज़िले से कंपेयर करने लगेंगे। भिंड में हम देख रहे हैं कि आपके साथ युवाओं का बहुत एक जमावड़ा आपके साथ चल रहा है। इसकी ऐसी क्या वजह है कि हमें विदेश से पढ़ के आए भरत चतुर्वेदी के साथ युवा एक साथ मिलके आपके साथ जुड़ गया और आपके साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के चल रहा है? ऐसा क्या उसने आपके अंदर देखा? देखिए, इसका बेहतर जवाब आपको यहाँ के लोग देंगे। मैं विदेश में पढ़ा ज़रूर, पर मेरे भी रगों में चंबल का खून है। मैं पुत्र भिंड का ही हूँ
यहाँ की हर बात समझता हूँ। बाहर रहने का जो मौका मिला उससे मुझे ये लगता है कि मेरी सोच बहुत विकसित हुई। और अब जब मैं आके अपने युवा साथियों से ये बात करता हूँ कि उन्हें सत्यता बताता हूँ, उन्हें गुमराह नहीं करता, उन्हें ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, आपको बहकावे में लाया जा रहा है। तो ये बात आजकल सब डिजिटल युग है, इन्फॉर्मेशन सबके पास 2 मिनट में पहुँच जाती है, सब होशियार हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज सही चैनल में केंद्रित करें। मेरे जितने भी युवा साथी आपको मेरे साथ चलते दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा माताएं बहनों का मुझ पर आत्मीय प्रेम है। अपना भतीजा, अपना बेटा, अपना पोता मान के, उतना ही प्रेम मेरे आदरणीय चाचाओं, आदरणीय बुजुर्गवारों का भी है। अधिक स्नेह युवाओं का इसीलिए है क्योंकि यहाँ का युवा त्रस्त है। आपने देखा कि पटवारी घोटाला हुआ, अभी तक भिंड को डकैतों से कंपेयर किया जाता था, अब हमारे ऊपर घोटालों के भी लांछन लगे, किसी ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, पिताजी का टिकट हुआ तो मैंने एक कुर्ता पजामा तो ज़रूर पहना है, पर यहाँ के मेरे सभी साथियों से पूछेगा, हमेशा मैं सोशली मैं एक्टिव हूँ, जनसेवा में मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। तो मैंने उस बात की आवाज़ इसीलिए उठाई क्योंकि मुझे क्रोध आया, मुझे दर्द हुआ, और मुझसे ज़्यादा क्रोध मेरे इन भाइयों को हुआ। एक स्कीम के तहत ये कहा जा रहा है कि आप और हम चुप रहेंगे, मेडिकल कॉलेज यहाँ से बाहर चला जाएगा, आप और हम चुप रहेंगे, सैनिक स्कूल यहाँ से बाहर चला जाएगा, आप और हम चुप रहेंगे। भिंड में नाम के लिए एक रेलवे लाइन चलाई जाएगी जो 3 दिन इंदौर जाती है, बाकी दिन मेरे ख्याल से तो रेलवे स्टेशन पर ताला ही डला रहता है। ये सब चीज़ें आपके और हमारे साथ हो रही हैं। हमारा युवा नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है, महिलाएं अपराध के कारण बाज़ार में खुलेआम नहीं घूम पा रही हैं, पर आपको कहा जा रहा है कि आप चुप रहेंगे। इनका साथ ये सभी मेरे युवा साथी मेरे ऊपर इतना प्रेम, मेरे ऊपर इतना स्नेह इसीलिए बरसा रहे हैं क्योंकि मैंने ये सब सुना है, नज़दीकी से जाना है, पर मैंने निर्णय लिया है कि मैं चुप नहीं रहूँगा, और मेरे इन साथियों ने भी निर्णय लिया है। जो लोग प्रेम पूर्वक बात मानते हैं, जो लोग अच्छी बातें सुनते हैं, उनके लिए हम 100 बार उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। पर जो मैंने बात नहीं कही कि अगर आपने ये ठेका लिया है कि आप मेरे शहर को दूषित करोगे, अगर आपने ये ठेका लिया है कि आप यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, तो इन रगों में भी चंबल का खून है। तो हम ये समझें कि जिस प्रकार से आप की जो मेहनत है, जो आपकी लगन है, जो अपने पिताश्री के लिए जो आप वोट मांग रहे हैं, कि जिसमें माताओं का, बहनों का, है ना, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, सभी का जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी जो मेहनत है इन युवाओं के लिए भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छे संकेत देगी। परमात्मा और मेरा जीवन इसका प्रमाण रहेगा। मुझे कहीं जाना होता तो मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था, 16 वर्ष की उम्र में बाहर चला गया, कोरोना लगा, 21 वर्ष 22 वर्ष की आयु में भिंड आ गया। मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी ऐसी मजबूरी नहीं थी कि मैं बाहर ही रुकूं, कि मैं वापस आऊं, जो मैं सत्यता आपको बता रहा हूं। भिंड से कोई भी आदमी ग्वालियर भी जाता है तो वो खुद को ग्वालियर का मानता है, भिंड का नहीं मानता। वो ये सोचता है कि हम अपनी इस आइडेंटिटी से हाथ धो लें। सही। मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं थी कि मैं वापस आऊं, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं थी कि मैं भारत आके भिंड में ही रुकूं। मैं चाहता बम्बई, दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर कहीं भी रुक सकता था, पर जितना जो समस्याएं इन भाइयों को हैं, वो समस्याएं मेरे अंदर भी हैं, उनसे क्रोध, पीड़ा मुझे भी आती है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरा जीवन इसका प्रमाण रहेगा कि मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, भिंड के नवयुवकों के लिए एक बेहतर कल, बेहतर भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य की हम तैयारी, वो नींव जो वीक हुई उसको आज हम सुरक्षित करने का तैयारी कर रहे हैं। तो संपर्क कर रहे हैं और सुबह से लेके शाम तक पूरी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का अंजाम आने वाले 17 तारीख में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया फर्स्ट 24 के लिए भिंड से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।